दोस्तों, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसके चैनल का नाम था खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। इस चैनल का हर वीडियो नॉलेजेबल है और वीडियो ऐसा कि आप इस चैनल के कोई भी वीडियो को उठा कर देख लीजिए, आपको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद हुआ है। मतलब कि आप उस चैनल में जाइए और उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है, क्योंकि वाकई में ये बहुत सारी जानकारियों का खजाना है चैनल। और आप इस वीडियो को देखिए, इसके एक एक वीडियो को देखिए, हर वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और कोई भी वीडियो आपको ऐसा नहीं लगेगा देखकर कि मैंने अपना समय बर्बाद किया है। और वाकई में ये बात मानना ही पड़ेगा कि ये चैनल बहुत कुछ सिखाता है और मैं सीखने का बहुत शौकीन हूँ और इस चैनल से मैं खुद भी बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का एक अहम भाग होता है कन्फ्यूजन आना, डाउट आना। और मैं इस चैनल से चूंकि सीखता हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है और मुझे भी बहुत सारे डाउट्स हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी के हाथरस जिले में बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक घटना घटी है और इसी घटना पर खान सर ने वीडियो बनाया था। वो वीडियो इतना अच्छी तरह से वो पीड़ित के पीड़ा का मतलब एहसास दिलाया कि मैं खुद वो वीडियो को देखकर समझ पाया कि उस पीड़ित के ऊपर बीता क्या होगा। लेकिन इसी दौरान खान सर ने मतलब एक और घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती धक्का दिया, धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पुलिस ने गिराया नहीं, राहुल गांधी खुद ही गिर गए थे। ये अभी सर्वे का विषय है, ये भी जांच का विषय है, लेकिन जांच पूरा हुआ नहीं। और उसमें खान सर का देखिए इसमें राय क्या है। बॉडीगार्ड रहते के बावजूद ढकेल के गिरा दिया गया, तो हम लोग गए रहते तो पता नहीं। तो मैं इस मामले में खान सर से ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, ये जांच का विषय है कि राहुल गांधी गिरे या गिराया गया। मैं ये नहीं कहता कि वो खुद ही गिरे और मैं ये भी नहीं कहता कि वो गिराया गया। ये सब काम जांच अधिकारियों का है और वो जो फैसला देंगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने ये बात क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी को गिराया ही गया, मुझे तो लगता है कि आपको सीबीआई का प्रमुख अधिकारी होना चाहिए और सीबीआई के डायरेक्टर को हटाकर आपको उनकी जगह नियुक्त कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खान सर ने मीडिया कर्मियों के बारे में कुछ बोला। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला। अपना नमक का कर्ज भूल कैसे? बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो। अब तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों ने। इस बेचारी की मौत को इन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई घोषित कर दे। अब इसमें खान सर ने ये कहा है कि मीडिया कर्मी नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि किस टाइप का नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया कर्मी सरकार के अनुसार से खबरें दे रही है, तो मैं कहता हूँ कि आपने जितनी बातें वो हाथरस की घटना में बताई, वो सारी की सारी बातें मीडिया कर्मी पहले हमें बता चुके हैं और प्रायः सभी चैनल वो सारी बातें ही बता चुके हैं। तो कौन सी ऐसी अलग बात है जिसको आप कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी सरकार के नमक का हक अदा कर रही है और बहुत सारी बातें दबा दे रही है? कम से कम आप ही वो बात बता दीजिए और आप ऐसी बात बताइए जो मीडिया कर्मी नहीं बताए हैं। देखिए सर, आप तो खुद ही जानकार हैं और सब चीज़ को समझते हैं, आपके पास तो जानकारी का खजाना है और वाकई में आपकी वीडियो बहुत जानकारी से भरी रहती है। तो सर, आपको इतना तो पता होगा सर कि कोई भी जानकारी जो होती है वो जानकारी का सोर्स बताना पड़ता है और जानकारी का सोर्स बताए बिना जब बात करेंगे तो उसे डिंगबाज कहते हैं। तो आप जिस सोर्स के आधार पर बोल रहे हैं कि मीडिया कर्मी सरकार का नमक खाए हैं, मतलब सरकार से मिले हुए हैं, सरकार से पैसे ले रहे हैं, तो आप प्रमाण दीजिए या कोई वाजिब सोर्स बताइए किस सोर्स के आधार पर आप जानकारी दे रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इसी यूट्यूब के मंच पर आप अपने जानकारी का स्रोत बताइए। और अगर आप अपनी जानकारी का सोर्स नहीं बता पाते तो हम सब लोग के द्वारा ये समझ लिया जाएगा कि आप बस केवल डिंगबाजी करते हैं, आपके पास कोई जानकारी का सोर्स नहीं है। बस जो सड़क पर चलते डिंगबाज जो होते हैं ना बिना सर का बिना पैर का कुछ भी बोल देते हैं, वैसी आप बातें कर रहे हैं। और नहीं तो आप प्रमाण सहित बताइए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि सरकार ने मीडिया कर्मी को पैसे दिए हैं, क्योंकि नमक का हक अदा करने का मतलब वही होता है कि सरकार उनको कुछ दिया और इस सरकार के हिसाब से खबरें दिखा रहे हैं। और सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सड़क पर घूमने वाले व्यक्ति नहीं रहे, आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन गए हैं। आपके एक एक शब्द बहुत कुछ लोगों के दिमाग में डालता है और लोगों के दिमाग को बहुत कुछ चेंज करता है और आप बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बने हैं। आप अपने शब्दों का सही प्रयोग करिए, आप अपने
जगह को पहचानिए। आप बहुत ऊंचाई पर बैठे लोग हैं, आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते और सुनते हैं, और उन लोगों में से एक मैं भी हूँ, साधारण सा पर्सन। और अगर तीसरी बात करें तो आप कुछ खास न्यूज चैनल के एंकरों के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो जरा देख लेते हैं आप क्या कह रहे हैं। पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। जरा फिर से सुन लेते हैं। अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। मैं खान सर से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में शिक्षक को केवल टेक्निकल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं समझा जाता। ऐसा नहीं कि कोर्स करा दिया घर भेज दिया गया। हमारे देश में शिक्षक को एक शिष्टाचार सिखाने वाला भी समझा जाता है, और शिक्षक के पास पर्याप्त शिष्टाचार होनी चाहिए। तो आप जैसे इन मतलब न्यूज चैनल के जो एंकर लोग के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस शिष्टाचार के कौन से भाग से बात कर रहे हैं? इस शिष्टाचार का कौन सा तरीका है? जरा इस शिष्टाचार को मेरे को समझाइए, और मेरे को ही नहीं, हम सब लोगों को समझाइए। हम सब लोग आपकी वीडियो से सीखते हैं, और आप बताइए कि कौन सा शिष्टाचार था जिसमें आप उनसे ऐसे बात कर रहे हैं कि मंदिर का घंटा है, कोई बजा के चल जाता है। पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है। फिर किसी को बोलते हैं कूचता है भारत। अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। और वो भी आपका बिहेवियर, ये कौन सा बॉडी लैंग्वेज है और ये कौन सा मैनर है सर, जरा बताइएगा। और खान सर से अंत में ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के दुष्कर्म केवल हाथरस में नहीं हुए, राजस्थान के 12 में भी हुए। तो आप बस सिर्फ हाथरस पर ही बोले, कम से कम 12 पर भी तो बोलते। और आपने इस वीडियो में एक बात बोला था कि ऐसा विकास किस काम का, मतलब इनडायरेक्टली आपका निशाना बीजेपी सरकार की तरफ भी था, और आपका कहने का मतलब भी ये था कि बीजेपी सरकार रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन सर, आप कम से कम निर्भया कांड के बारे में ही बताते। उस समय दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और देश में भी सरकार कांग्रेस की थी, और एक घटनाएं केवल यूपी के हाथरस में नहीं, एक घटनाएं बंगाल में हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है, हर जगह हो चुकी है। और आप जो न्यूज चैनल के एंकरों के ऊपर जो शिष्टाचार दिखा रहे थे, वो थोड़ा उच्च क्वालिटी का शिष्टाचार होगा। कभी उस शिष्टाचार पर वीडियो बनाइए कि कौन सा ऐसा शिष्टाचार है, कोई नया आया है क्या मार्केट में। आप प्लीज़ वो भी एक बार वीडियो बना के सिखा दीजिए। जिस शिष्टाचार का परिचय दे रहे थे, मैं आपको बता दूं कि वो सारे के सारे जो एंकर थे, सब के सब बीजेपी के सपोर्टर एंकर थे। और मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी जो विरोधी पार्टियां हैं उसके कोई सपोर्टर एंकर नहीं होगी, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो आपको जो जितनी जो बुराई दिखी एंकरों में, वो सब के सब बीजेपी सपोर्टरों में दिखी। और कांग्रेस सपोर्टर कोई आपको एंकर नहीं दिखे क्या? उनमें आपको कोई बुराई नहीं दिखी? और मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक प्रबल विश्वास है, मेरा एक प्रबल मानना है कि दुनिया का हर व्यक्ति में, हर पार्टी में कुछ बुराइयाँ होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है। हर पार्टी में, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होता जो शुद्ध रूप से अच्छा होता है या शुद्ध रूप से बुरा होता है। तो अगर कमी निकालनी है तो सभी पार्टियों बराबर निकालिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी बुराइयों की जड़, सारी खराबी आपकी नज़र में केवल बीजेपी में है। बाकी आरजेडी एकदम निर्दोष पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकदम बहुत ही ईमानदार पार्टी है, उसका तो ईमानदारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं आपके नज़र में। तृणमूल कांग्रेस वो भी ईमानदार पार्टी है। सर, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब आप ध्यान दीजिएगा। मार्केट में एक नया मनोरोग चला है, उस मनोरोग का नाम है मोदी विरोधी मनोरोग, बीजेपी विरोधी मनोरोग। तो मुझे लगता है कि जिस तरह बहुत बड़ी संख्या देश की मोदी विरोधी मनोरोग से ग्रसित है, मुझे लगता है आपको भी बीमारी है। क्योंकि मैंने आपके कई वीडियो देखे, उसमें कभी भी अगर आप विरोध करते हैं तो उसमें आप बीजेपी का ही विरोध करते हैं, कोई और पार्टी को विरोध नहीं करते। अरे भाई, सबका विरोध कीजिए, सबकी अच्छाई बताइए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पार्टी होगी जो पूरी तरह से शुद्ध होगी, और कोई भी ऐसी पार्टी होगी जो पूरी तरह से गलत होगी। क्योंकि पूरी तरह से गलत होती तो जनता उसको हटा देती। तो आप थोड़ा सा इस मनोरोग से बाहर आइए सर, ध्यान दीजिए, शायद होगा। और हो सकता है कि आपने बीजेपी विरोधी पार्टियों के बारे में कुछ बोला होगा, लेकिन एकदम हल्का सा बोला होगा, कुछ सेकंड के लिए इस टाइप का बोला होगा, हाँ ये गलत तो है बोल के हटा दिया होगा। लेकिन बीजेपी के विरोध में तो आप एकदम ऐसे बोलते हैं जैसे सारी बुराइयों का जड़ वही है, अब बाकी सारी पार्टी दूध की धूली है। मैं खान सर से अंत में कहना चाहता हूँ कि सर, मैं आपके विचारों का विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन आपका विरोधी नहीं हूँ। मैं कभी आपका विरोध नहीं करता,
क्योंकि आप बहुत एक ईमानदार टीचर हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आपके पास सिखाने का जो तरीका है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और सर आप सबके डाउट को दूर करते हैं, सबको अच्छे समझाते हैं, तो मेरे भी कुछ डाउट को दूर कीजिएगा। सबसे पहला डाउट है कि हाथरस की घटना ही केवल आपको क्यों दिखी? 12 में घटना हुई, निर्भया कांड हुआ, बंगाल में भी कई कई घटनाएं हुई, वो क्यों नहीं दिखी आपको? केवल हाथरस की ही क्यों दिखी? और दूसरा सवाल, राहुल गांधी खुद गिरे या गिराया गया, ये तो भी जांच का विषय है, ये तो कंफर्म नहीं हुआ है और न भारत सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है। तो आप कहाँ से आपको पता चल गया सर कि राहुल गांधी को गिराया ही गया है? जरा ये भी मेरा डाउट को दूर कीजिएगा। और तीसरा डाउट कि आपने ये कहा कि मीडिया कर्मी सरकार के नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। अपना नमक का कर्ज भूल कैसे? बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो। तो आप कौन सी सोर्स से बात कह सकते हैं? कौन सी सोर्स से आप बात कह सकते हैं कि वो सरकार से पैसे लेकर सरकार के पक्ष में खबर दिलाते हैं? वो सोर्स का नाम बताइए। और अगर नहीं बता पाइएगा तो समझ लीजिए कि आप केवल डींगे कर रहे हैं और कुछ नहीं। और चौथा सवाल, जो न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं उनके साथ जो आप शिष्टाचार निभा रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये किस शिष्टाचार की किताब से सीखा गया है आपके द्वारा? उसके बारे में हम आपको बताइए। और आखिरी सवाल ये है कि आपका हर वीडियो बीजेपी विरोधी होता है, कहीं आप भी बीजेपी विरोधी मनोरोग से ग्रसित तो नहीं है? ये बात अपने आप में जांच परख के इसका जवाब दीजिएगा। और मैंने जितने सवाल पूछे हैं आप उसका जवाब इसी मन से दीजिए, ये मेरा चैलेंज है और मेरा ये अनुरोध है कि मेरे इस सवाल का जवाब आप इसी मन से दीजिएगा। और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए पाए तो मैं ये मान लूँगा कि आप जो मैंने आपके बारे में बात कहा है आप उसको अपनी मौन स्वीकृति देते हैं। मतलब ये सारी की सारी बातें एकदम सच्ची है।